नारायण हरि दर्शकों, हर हर महादेव, जय परशुराम। बोलिए काशी विश्वनाथ की जय, तीर्थराज प्रयाग की जय। मैं आचार्य शिवम नंदन त्रिपाठी नित्य की भांति पुनः आप लोगों के बीच में आ गया हूं। और यह वीडियो साथियों जो देने चल रहा हूं, यह वीडियो माताओं के लिए, महिलाओं के लिए है और उन पुरुषों के लिए है जिनकी पत्नियां अन्यथा करती हैं, उनके मन का काम नहीं करती हैं। तो यह वीडियो ऐसे पुरुष अपने पत्नी को भेजकर उनके ब्रेन को सही कर सकते हैं। आज हम बताएंगे कि वह कौन से छोटे छोटे उपाय हैं या कौन सी चीज़ का त्याग कर दी माताएं तो उनके घर में दरिद्रता कभी नहीं आएगी, संकट कभी नहीं आएगा, पति पत्नी में प्रेम निरंतर बना रहेगा, यहाँ तक कि आने वाली आपदा भी दूर हो जाएगी। जी हाँ, हम ऐसा ही कुछ महत्वपूर्ण उपाय लेकर आए हैं और इससे पहले नंदन ज्योतिष केंद्र ऐसा उपाय अभी तक नहीं दिया है। तो आप लोगों से करबद्ध निवेदन है, यदि चैनल पे अभी तक नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें, वीडियो को बिना बढ़ाए बिना कट किए अंत तक देखिएगा। वीडियो बहुत छोटा देने चल रहे हैं साथियों। एक बार कोड दिख रहा होगा, यदि आप कहीं भी बैठ के आप दान करना चाहते हैं, गुप्त दान करना चाहते हैं, कोई यज्ञ अनुष्ठान कराना चाहते हैं, इस बार कोड पर दक्षिणा भेज सकते हैं। यह सीधे आचार्य शिवम नंदन त्रिपाठी अर्थात हमको प्राप्त होगा। बढ़ते हैं वीडियो की ओर। साथियों, हमारी माताएं जब मायके जाती हैं तो वो क्या गलती कर देती हैं, उसी पे हम चर्चा करेंगे। यदि माताएं यह गलती अपने मायके जाने पर न करें तो निश्चित है कि उनके ससुराल में सभी प्रकार की खुशी बरकत बरकरार रहेगी। क्या क्या नहीं करना चाहिए? तो 5 विशेष चीज़ें कभी भी मायके से अपने ससुराल नहीं लाने चाहिए। वैसे तो काफ़ी चीज़ें हैं, किंतु मैं कुछ विशेष, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा नहीं कर रहा हूँ, छोटा वीडियो देने चल रहा हूँ, तो माताओं को चाहिए कि क्या क्या मायके से ससुराल कभी नहीं लाना चाहिए। भूल कर भी यदि यह गलती करती हैं तो उनके लिए वह बड़ी समस्या लेकर आती है। और जब तक आपके ससुराल में वह सामग्री रहती है तब तक आप समस्याओं से पीड़ित रहते हैं। तो करना क्या चाहिए? सबसे पहले हमारी माताएं जब मायके जाती हैं तो तमाम अनेक प्रकार के अचार आदि चीज़ें, कसैली चीज़ें, खट्टी चीज़ें अपने ससुराल लेकर आती हैं। तो आपको बताना चाहेंगे माताओं से कि आप लोग जो ये मोहबस अपने मायके से ससुराल अचार लेकर आती हैं, वह अचार लाना, खट्टी चीज़ें लाना आपके पति पत्नी के प्रेम को नष्ट करता है, कड़वाहट पैदा करता है। सुबह से शाम तक अनावश्यक विवाद, वाद विवाद होता रहता है। इसलिए सबसे पहला चीज़ अचार, खटाई, इससे संबंधित चीज़ें, कसैली चीज़ें, खट्टी चीज़ें, तीखी चीज़ें कभी नहीं ससुराल लाना चाहिए। दूसरी क्या नहीं लानी चाहिए? चूल्हा। जी हाँ, अग्नि से संबंधित, विद्युत से संबंधित और चूल्हा आदि चीज़ें ये भी नहीं लानी चाहिए। इससे घर में हमेशा आक्रोश बना रहता है, व्यक्ति के दिमाग पर क्रोध रहता है और आग लगने का, विद्युत से, अग्नि से भय सदैव किसी न किसी को बना रहता है। इसलिए अग्नि से संबंधित, चूल्हे से संबंधित, विद्युत से संबंधित चीज़ें भी नहीं लानी चाहिए। तीसरा क्या नहीं करना चाहिए? काले कपड़े। जी हाँ, काला कपड़ा या नीला कपड़ा। जी हाँ, यह दोनों चीज़ों को ध्यान देना है। काला और नीला कपड़ा कभी भी अपने मायके से ससुराल नहीं लाना चाहिए। जानते हैं क्यों? काला और नीला यह वैसे भी धर्म कार्यों में निषेध है। तो जब आप अपने ससुराल आती हैं तो लक्ष्मी बन के आती हैं, इसलिए लाल और पीला या मिश्रित चुनरी कलर का जैसा चीज़ है, ऐसी चीज़ें लाएं। कपड़ों में नीला और काला का पूर्णतया त्याग कर दें। इसको त्याग देने से आपके घर में प्रेम परस्पर बढ़ेगा और रोग कम हो जाएगा या समाप्त हो जाएगा। वैसे भी काले कपड़े का त्याग करना चाहिए। काला कपड़ा धर्म कार्यों में विशेष रूप से मना किया गया है। अब एक और सामग्री क्या नहीं लानी चाहिए?
ध्यान दें, नमक, गलती से भी नमक कभी भी अपने मायके से ससुराल मत लाएं। नमक लाने से कड़वाहट बढ़ जाती है, नमक लाने से विवाद बढ़ जाता है, नमक लाने से रोग बढ़ जाता है। तो आप सभी माताओं को चाहिए कि मैंने ये जो 5 चीज़ें विशेष बतलाई हैं, इन सब चीज़ों को गलती से भी भूल कर भी अपने मायके से ससुराल बिल्कुल ना लाएं। यदि आप ऐसा करते हैं तो निश्चित है, ये मान के चलिए कि आप बहुत बड़ी समस्या अपने घर पे ला रही हैं। जीवन से संबंधित किसी भी समस्या के झटित निदान के लिए दुकान, व्यापार, उद्योग, व्यापार, संतान, पुत्र, विद्या, नौकरी, किसी भी समस्या का झटित निदान प्राप्त करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे अभी संपर्क करें और हमसे व्यक्तिगत आप वार्ता कर सकते हैं, सिर्फ एक अपॉइंटमेंट पे। साथियों, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नारायण हरि, हर हर महादेव।